क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हैं। जितनी जितनी पॉजिटिविटी उतनी उतनी प्योरिटी, और जितनी जितनी प्योरिटी उतना ही आपका अस्तित्व शुद्ध होता है, और अस्तित्व शुद्ध होने का अर्थ होता है आपको सनातन सुख मिलता है, आपका दुख समाप्त होता है और आप अजर अमर हो जाते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और इसके सपोर्टिंग एपिसोड्स लेते हैं ताकि कि आपकी आत्मा के अस्तित्व को आप जान सके, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी अपनी खोज करना। आप कौन हो, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसकी खोज कराना हमारा लक्ष्य है। तो आज हम सुंदर, बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो नया एपिसोड है वह हमारा एपिसोड है मनोरंजन, आत्मरंजन। देखिए कि ये दो चीजें हैं, एक तो मन का रंजन होना और एक आत्मा का रंजन होना। मन का रंजन है वो मन करता है और आत्मा का रंजन आत्मा करती है। आत्मा अमूर्त है, आत्मा चेतन है, और ये चेतन अलग होता है और जड़ अलग होता है। मैं आपको दोनों की परिभाषा करके बता देता हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड दो तत्वों से बना है, एक जड़ है और चेतन है।
मनोरंजन कैसे होता है? हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये मनोरंजन के मुख्य घटक है। ये मन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा क्या होता है कि बाहरी जगत के अंदर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं अच्छे अच्छे रूप मिलते हैं। किसी की तरफ हम लुभावने होते हैं, किसी की तरफ हमारा राग आता है, किसी तरफ द्वेष होता है। दुनिया को चलाने वाला अहंकार है, भोगने वाला अहंकार है, तुष्टि अहंकार की होती है। और चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार ये अंतःकरण बनता है। और जिसको डोमिनेट करता है अहंकार। भुगतता आनंद कौन लेता है? जो मनोरंजन का आनंद लेने वाला अहंकार है। अच्छे अच्छे रूप देखता है आंखों से, ये मनोरंजन है। और अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता है खाने की, ये क्या है? रसनेंद्रिय है। और उसके बाद में अच्छे अच्छे फिल्मी गीत सुनता है, लुभावने डांस सुनता है, ये क्या है? ये हमारी श्रोतेंद्रिय का सुख है, श्रोतेंद्रिय का मनोरंजन है। और स्पर्श का तो बहुत बड़ा अकाउंट है कि कोमल कोमल स्पर्श होना, जहाँ से जाकर के जो है व्यक्ति दूसरे जो है कहना चाहिए स्वदार संतोष में नहीं रह करके व्यक्ति पर द्वार में चला जाता है, पर स्त्री गमन में चला जाता है, वेश्यावृत्ति में चला जाता है। कहा गया है विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज और लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंत
होते हैं वो पिघलते रहते हैं, 2 भव, 5 भव, 10 भव, 15 भव अधिकतम ऐसा मानते हैं। उसके अंदर ये शून्य होकर के और हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त बना देता है। नया चार्ज रुक जाता है, डिस्चार्ज जन्म जन्मों तक चलता रहता है। ये आत्मरंजन है, वो ज्ञानी पुरुष के माध्यम से होता है। वो प्रतीति कराता 100% कि तुम शुद्ध आत्मा, जो प्योर तुम्हारी मूल आत्मा है, जिसकी 3 चेतना मैंने बताई, जीवात्मा, अंतरात्मा, वो परमात्मा है, वह मूल स्वरूप उसका। सब में एक सा विद्यमान है। वो चूहा बिल्ली कर्मों के कारण बना है, लेकिन भीतर प्रभु सबका एक सा है। तो हमको प्रतीति करा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो मूल स्वरूप में, वो बनना है, अभी बने नहीं हो। और ज्ञान दे के हमको अंतरात्मा बनाता है। वो हमारा ज्ञानी पुरुष, कृपालु पुरुष वो बनाता है। और फिर वो प्रतीति के साथ में वो हमारे पे क्या उपकार करता है कि वो हमारे पे जो है वो 2 और जो है ग्राफ खड़े कर देता है। दूसरा होता है 15% जो है हमको जागृति दे देता है, जागृति का अकाउंट खोल देता है। ज्ञानी पुरुष 3 अकाउंट 60 खोलता है। पहला तो 100% प्रीति थी कि तुम शुद्ध आत्मा हो, वह अनुभव करते रहो, उसकी जागृति रखो। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।